हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता होगा यूपीएससी पीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो हमने किया है हिस्ट्री को। हिस्ट्री में हमारा टॉपिक हो चुका है, मराठा तक कंप्लीट हो गया। अब हम करवा रहे थे ब्रिटिश राज का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिए हैं। पहला पार्ट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमने इसके साथ ही साथ ज्योग्राफी का भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप वो भी वीडियो जाके देखिए। उसमें नदियों का जो चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी में, वो कंप्लीट होने वाला है। 2 या 3 पार्ट और आएंगे उसके, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप वो वीडियो भी जाकर देखिए। ठीक है, ज्योग्राफी का हिंदी के भी काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं, हिंदी के भी आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है सबकी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देखिए सूची है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। अब इसमें क्वेश्चन में सही से नहीं रख पाए, तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी, ये फर्स्ट सूची है। और सेकंड सूची में गवर्नर दिए गए हैं। तो फर्स्ट सूची में आप देखेंगे तो फर्स्ट सूची में दिया गया है युद्ध, और सेकंड सूची में दिए गए हैं उससे संबंधित गवर्नर। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सा युद्ध में कौन सा गवर्नर था। ठीक है, तो यहाँ पर प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, बंगाल का युद्ध है। ठीक है, यहाँ पर गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटॉट और कर्टियर। तो आपको ये सूची को मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रही हूँ पहले से सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, प्लासी के युद्ध में के टाइम पर जो गवर्नर वो रॉबर्ट क्लाइव थे, और बक्सर के युद्ध के टाइम पर जो कि 1764 में हुआ था, वेंसीटाट थे, और बंगाल के युद्ध के टाइम पर गवर्नर कर्टियर थे। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना, प्लासी की जो लड़ाई है 1757 में हुई थी, उस टाइम पे जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वो किसने किया था। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था प्लासी की लड़ाई में? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वारन हेस्टिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी करवाएंगे जिससे कि टाइम जो है ज़्यादा ना लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट क्लाइव, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप ये मत कहना कि बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, गवर्नर अलग है और जो अंग्रेजी सेना जो नेतृत्व है वो अलग है। ठीक है, याद रखना है। बक्सर के युद्ध में जो गवर्नर थे वो वेंसीटाट थे। ठीक है, और प्लासी के युद्ध में गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध में कौन से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? सी, हेक्टर मुनरो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल का जो वैध शासन है वो कब से कब तक चला? आपको इसमें सन बताने हैं। 1757 से 1767, 1764 से 1793, 1765 से 1772, या 1760 से 1793 तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का सी, 1765 से 1772 तक। ठीक है, क्योंकि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद से जो बंगाल का शासन है वो वैध शासन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि दीवानी का जो शक्ति है वो किसके हाथ में आ गई थी? ब्रिटिश लोगों के पास। ठीक है, दीवानी का जो अधिकार है उनके पास आ गया था। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, जिसे सब्सिडी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित थी? तो आपको इसमें 2-3 जो क्वेश्चन है ऑलरेडी बन जाएंगे। जैसे पूछ सकता है सहायक संधि का प्रस्ताव किसने पारित किया था? ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली थे उस टाइम पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सहायक संधि का? फिफ्थ का क्वेश्चन है, हैदराबाद का निज़ाम। तो इन्होंने सबसे पहले जो भारतीय शासक थे इन्होंने इसको स्वीकार किया था, सहायक संधि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो पूछ लिया जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी वही क्वेश्चन आंसर होगा। और अगर पूछा जाए भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भी वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है 7th, तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर या बिदनूर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7th का? बी, श्रीरंगपट्टनम। 8 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। राज्य क्षय, हड़प नीति या से जब्ती सिद्धांत भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के
किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपको याद रखना है ये 3 में से कोई भी नाम आपसे, वैसे तो 4 नाम कोई भी पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डलहौजी। ठीक है, 8th का होगा डी। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, फारसी में लिखा था उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड बेंटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? 10th की जिसने डाक व्यवस्था की शुरुआत की वो है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। 11 क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11th का? डी, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? हरराम, हरकिशन, गोविंद सिंह या तेग बहादुर। तो खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, गुरु गोविंद सिंह ने। 13 क्वेश्चन है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? आपको पता हो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला ने भी भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है, उस टाइम के। अगला क्वेश्चन है, और नेतृत्व भी इन्हीं ने ही किया था। ठीक है, याद रखना है, गवर्नर भी थे उस टाइम पे ये प्लासी के युद्ध में, और नेतृत्व भी इन्हीं ने ही किया था सेना का। 14 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है? यानी क्रम से लगाना है। इसमें बताना है कि किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा या बंगाल के नवाब। आपको इनमें से बताना है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर किस ने किए थे। ठीक है, फर्स्ट 1 या 2, 2 या 3, 1 2 4, 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? डी, 1 2 और 3। हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, इन तीनों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी शुरुआत की थी सहायक संधि की। 15 है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताना है आपको। ए है नानक देव, रामदास, अमरदास या अंगदेव। बी है तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह। सी है गुरु नानक देव, अंगद देव, अर्जुन देव या अमरदास। डी है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव या तेग बहादुर। तो इनमें से आपको सही कालक्रम बताना है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अमरदास, उसके बाद रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर। 16वां क्वेश्चन है, यानी 16 क्वेश्चन है, सुगौली की संधि जो कि 1816 में हुई थी, किन के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध का नवाब और नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर करिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी से करेंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ठीक है, तो सुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी? मैसूर, कुर्ग, श्रीरंगपट्टनम या वांडीवाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का सी, श्रीरंगपट्टनम में। 18 क्वेश्चन है, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लाए गए या कब्जे किए गए? हड़प नीति के द्वारा कौन कौन से राज्यों को इनमें से कब्जे में लाया गया था? झांसी, नागपुर व ट्रावणकोर, झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, सतारा व मैसूर, मैसूर, सतारा व भावनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? बी, झांसी, नागपुर व सतारा को हड़प नीति के तहत कब्जा किया गया था। ठीक है, अगला है, कुशासन के तहत किसको हड़पा गया था? अवध को, याद रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 19 है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? जो ठगी प्रथा है उसको समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? कार्नवालिस, बेंटिंक, डलहौजी या रिपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ठगी प्रथा का? ठीक है, बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे इनका पूरा नाम। लास्ट क्वेश्चन है, वोडियार के शासक थे मैसूर रियासत, ट्रावणकोर, विजयनगर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोडियार के शासक कौन थे? 20 का है ए, मैसूर रियासत, मैसूर रियासत। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं, मिलते हैं अगले पार्ट में जल्दी से। ठीक है, वीडियो कैसे लगी
बताना कमेंट करके, और कितने क्वेश्चन चाहिए हुए ये भी आप बताना, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।